ओके, सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल यूजिंग मैक्रो फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इसे। बेसिक स्टेप जो रहेगा हमारा, इंक्लूड करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, और ऐसे ही डिफाइन करेंगे हमारा एक मैक्रो, और उसको नाम देंगे पाई। क्योंकि पाई की वैल्यू जो यूजुअली यूज होती है एरिया कैलकुलेट करने के लिए सर्कल का, वो होती है 22/7। उसे डेसिमल में देखा जाए अगर नियरेस्ट 4 या 5 वैल्यूज में, तो वो आती है 3.14159। राइट। ओके। अब यहाँ हमने क्या करा, हमारा एक मैक्रो डिक्लेयर कर दिया पाई नाम से। अच्छा, अब क्या होगा, इस वैल्यू जो ये पाई है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, स्टैटिक रहेगी। क्या रहेगी, स्टैटिक। मतलब ये आगे आगे कहीं भी प्रोग्राम में क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। और हम क्या कर सकते हैं, इसे कॉल भी कर सकते हैं। राइट। जहाँ जहाँ हम क्या करेंगे, पाई यूज करेंगे प्रोग्राम में, वहाँ वहाँ ये वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। राइट। ओके। सो बनाएंगे हमारा एक फंक्शन जो कि क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा एरिया को। तो फंक्शन का नाम दे देते हैं कैलकुलेट एरिया। कैलकुलेट एरिया। और इसमें पास कर देते हैं एक आर्ग्यूमेंट रेडियस। रेडियस को हमने फ्लोट में से ले लिया, क्योंकि रेडियस क्या हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। राइट। ओके। अब जो ये फंक्शन है, ये रिटर्न करेगा क्या, ये रिटर्न कर देगा हमारा एरिया। तो उसे लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, पाई स्टार रेडियस, सॉरी, रेडियस स्टार रेडियस। राइट। ओके। अब बनाएंगे एक मेन फंक्शन, और उस मेन फंक्शन में इस कैलकुलेट एरिया नाम के जो हमने फ्लोट टाइप का जो ये हमने बनाया हुआ है हमारा फंक्शन, उसमें क्या करेंगे, मेन में इसे कॉल करेंगे और कुछ वैल्यूज इसमें पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। तो करते हैं उसे, इंट मेन, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक रेडियस नाम का बना लेते हैं वेरिएबल। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल बना रहे हैं सेम ही नेम के। जैसे यहाँ पे भी हमने क्या करा, फ्लोट रेडियस ले लिया, और यहाँ पे भी। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है ग्लोबल पैरामीटर्स का, और हमारे लोकल पैरामीटर्स या इंस्टेंसेस का। राइट। तो जो हमने यहाँ डिक्लेयर करा है, जो भी मेन से बाहर डिक्लेयर होता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा ग्लोबल इंस्टेंस। क्या होता है, ग्लोबल इंस्टेंस। राइट। ओके। और जो मेन फंक्शन के अंदर जैसे यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, ये क्या है, ये है लोकल इंस्टेंस। क्या है, लोकल इंस्टेंस, या लोकल कह सकते हैं लोकल वेरिएबल। राइट। इसका जो स्कोप होगा वो क्या होगा, वो इस मेन फंक्शन तक ही लिमिटेड होगा। क्या होगा, इस मेन फंक्शन तक लिमिटेड होगा। जबकि जो ये हमारा रेडियस जो हमने यहाँ ऊपर डिक्लेयर करा है मेन फंक्शन के बाहर फ्लोट कैलकुलेट एरिया में, इसका जो स्कोप होगा वो क्या होगा, वो इस वाले एरिया तक ही क्या होगा, कन्फाइंड होगा। क्या होगा, इस वाले जो हमारे फ्लोट कैलकुलेट एरिया है, इस तक ही कन्फाइंड होगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं डिक्लेयर कर देते, तो वो क्या होता, वो होता ग्लोबल। फिर उसे क्या कर सकते थे, उसे सब जगह यूज कर सकते थे, यहाँ कैलकुलेट एरिया में भी और मेन में भी। राइट। तो इस वाले रेडियस का जो स्कोप है वो कहाँ तक है, इस फ्लोट कैलकुलेट एरिया फंक्शन तक। और जो यहाँ पे जो फ्लोट रेडियस डिक्लेयर करा है, इसका स्कोप कहाँ तक है, इसका है सिर्फ मेन तक। राइट। ओके। सो आगे करते हैं, इन फ्लोट रेडियस printf enter the radius of the circle। यूजर को बोलेंगे कि क्या करा है, रेडियस एंटर करा है किसका, सर्कल का। राइट। ओके। अब जो रेडियस एंटर कराया जाएगा उसको क्या करेंगे, सी कंपाइलर की हेल्प से उसको करेंगे रीड। अच्छा, अब रेडियस किस में होगा, फ्लोट में होगा, तो उसे क्या किया जाएगा, परसेंटाइल एफ का यूज करके उस वैल्यू को क्या करेंगे, रीड करेंगे। और कहाँ स्टोर करेंगे उसे, रेडियस नाम के हमारे वेरिएबल में। तो ये एंड ऑपरेटर जो हमने लिखा है, ये बताएगा कि कहाँ पे ये वैल्यू इनपुट ली गई है और जो रीड की गई है उसे कहाँ पे स्टोर करना है। राइट। ओके। अब प्रिंट एफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज, द एरिया ऑफ द सर्कल इज डॉट परसेंटाइल 2f बैकस्लैश n कॉमा कैलकुलेट एरिया। और इसमें हम क्या पास कर देंगे आर्गुमेंट में, रेडियस। राइट। अच्छा, अब जो यहाँ पे रेडियस पास करा है, कौन सा वाला रेडियस होगा, ये होगा हमारा ये वाला रेडियस जो हमने यहाँ पे इनपुट लिया है। राइट।
कौन सा होगा जो हमने यहाँ पे इनपुट लिया है। अच्छा, अब जो ये रेडियस पास किया गया है, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग किया गया है? ये किया गया है जो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट ले रहा था, जो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले रहा था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट? तो जो यहाँ पे वैल्यू पास करी जाएगी इसमें, वो उस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होंगे जो इस फंक्शन के अंदर, कैलकुलेट एरिया नाम के फंक्शन के अंदर जो डिफाइंड है, राइट? ओके, अब क्या कर देंगे, रिटर्न 0। सो देखते हैं क्या होगा हमारे प्रोग्राम का आउटपुट। तो फ्लो के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि फ्लो के अकॉर्डिंग वो कहेगा कि क्या करेंगे, रेडियस इनपुट करेगी ये, और उसके बाद हमें क्या कर देगा, एरिया कैलकुलेट करके दे देगा, राइट? अच्छा, यहाँ पे परसेंटाइल डॉट टू एफ का मतलब है कि फ्लोट जो भी, अगर हमारा आंसर किस में हो, डेसिमल में हो, तो उसके 2 पॉइंट बाद तक हमें क्या मिले, वैल्यूज मिले, राइट? ओके, तो रन करते हैं इसे। ओके, तो जैसा कि हमने बताया था कि क्या मांगेगा हमसे, इनपुट मांगेगा क्या, रेडियस। तो मान लीजिए रेडियस डालते हैं 4, तो हमारा एरिया क्या आया, 50.27। क्या आया, 50.27। पाई की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी थी, और फॉर्मूला क्या होता है एरिया कैलकुलेट करने का सर्कल के, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब रेडियस को मल्टीप्लाई कितनी बार, 2 बार। तो वही हमने यहाँ पे किया, हमने क्या करा था, कैलकुलेट एरिया नाम का जो फंक्शन डिफाइन किया था, उसमें हमने क्या रिटर्न करवा दिया, हमने रिटर्न करवा दिया प्रोडक्ट पाई का और रेडियस का। और रेडियस कितनी बार लिया हुआ है हमने, 2 बार, क्योंकि क्या होता है, आर स्क्वायर, राइट? ओके, सो इस जो हमारा जो क्वेश्चन था वो, उसकी प्रोग्रामिंग आई होप आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, किस तरीके से जो मैक्रो होगा उसे बनाया जाएगा, और किस तरीके से जो फंक्शन बनेगा उसकी कॉलिंग होगी मेन फंक्शन में। थैंक यू।